रुपया जिस तेजी से गिर रहा है, ऐसा लगता है कि अगर उसे अब न थामा गया तो शायद 1 रुपए की कीमत अगर डॉलर के मुकाबले देखी जाए तो न के बराबर होती दिखाई दे रही है। यानी कि $1 के मुकाबले रुपया क्या 100 के ऊपर पहुंच जाएगा? आइए अब आपको दिखाते हैं कि इससे किस तरीके से हमारे और आपके जीवन पर जबरदस्त असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कैसे हम इसे रोक सकते हैं। क्या आज सरकार चाहे तो 5 ऐसे कौन से कदम उठा सकती है जिसके जरिए रुपया के इस जबरदस्त गिरावट को रोका जा सकता है, लेकिन क्या सरकार ऐसा करना चाहेगी? इससे पहले कि इस बातचीत को हम शुरू करें, आइए आपके सामने दिखाते हैं कि रुपए में जो गिरावट आ रही है ये कहां और कैसे गिरावट आती जा रही है। 1990 में 18 रुपए $1 की कीमत मानी जाती थी और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय सोना को गिरवी रखना पड़ा था और 1991 में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर जो आर्थिक सुधार किए थे, उसके बाद अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार आने की बात कही गई थी। 1993 में $1 की कीमत 30 रुपए तक पहुंच गई थी। उसके बाद 98 में यह गिरावट जैसे जैसे बढ़ती गई, $1 की कीमत 40 रुपए 98 में थी। 2011 में यह कीमत 50 रुपए तक पहुंचती हुई दिखाई दी और अब 2013 में 68 रुपए 75 पैसे आज डॉलर की मुकाबले रुपए बंद हुआ है। आप जरा सोचिए कि करीब 70 रुपए के आसपास $1 की कीमत पहुंच चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इससे बड़ा काला धब्बा कुछ और नहीं लग सकता और ये काला धब्बा सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं लगा है, हमारे और आपके जीवन पर ग्रहण के तौर पर है। एक आम आदमी इससे कैसे प्रभावित हो रहा है और उसकी सोच क्या है, देखिए पहले। आम आदमी पर चलेगा कमजोर रुपए का चाबुक। महंगाई से बेहाल आम आदमी पर कमजोर रुपया भारी पड़ सकता है। हालांकि इससे आम आदमी का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कमजोर रुपया आम आदमी की जेब पर भी चोट मारेगा। खाने पीने रोजमर्रा की चीजें होंगी महंगी, आपके किराने का बिल बढ़ जाएगा, तेल के दाम बढ़ेंगे और फिर माल भाड़ा भी बढ़ेगा। इसका असर हर चीज पर पड़ेगा। किराने का बिल बढ़ेगा और सब्जियां भी महंगी होंगी। भारत में दालें बड़ी मात्रा में आयात होती हैं, तो इसके दाम भी बढ़ सकते हैं। यानी खस्ता हाल रुपया आपका बजट पूरी तरह बिगाड़ सकता है। साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट भी होगा महंगा। देश में कच्चा तेल आयात होता है। रुपया कमजोर होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रभावित होंगी। नतीजा ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी। दूसरे देशों से आने वाले सामान महंगे हो जाएंगे। साबुन, डिटर्जेंट, डिओड्रेंट और शैम्पू सभी में कच्चे तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब भी महंगे होंगे। गैस सिलेंडर भी महंगा हो जाएगा। विदेशी कार खरीदना पड़ेगा भारी। डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया ऑटो इंडस्ट्री पर कई तरफ से वार करता है। आयातित कंपोनेंट से इनपुट लागत बढ़ती है। विदेशी सहायक कंपनियों को ज्यादा रॉयल्टी देनी पड़ेगी, जिससे ऑटो कंपनियों के पास कार की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी होंगे महंगे। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन, एसी और फ्रिज सभी में आयातित कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनके दाम भी बढ़ना लाजमी है। नौकरी और वेतन पर भी खतरा। गिरता रुपया कुछ लोगों की नौकरी और वेतन कटौती का कारण भी बन सकता है। जो इंडस्ट्री आयात पर निर्भर है, वो प्रोडक्शन और ऑपरेशन लागत पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए लोगों की छंटनी कर सकती है। हालांकि आईटी सेक्टर को रुपये में आई गिरावट का फायदा मिलेगा। आईटी कंपनियों को डॉलर में बिल पेश करने पर ज्यादा रुपये मिलेंगे। कर्ज की किस्त कम नहीं। अर्थव्यवस्था में आई कमजोरी का असर ब्याज दरों पर पड़ा है। रुपये के कमजोर होने, ब्याज दरों के बढ़ने और महंगाई बढ़ने का असर कर्ज की किस्तों पर भी पड़ेगा। विदेशों में पढ़ाई और सैर सपाटा भी महंगा। आप कभी छुट्टी मनाने देश से बाहर जाते हैं या आपके बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो इस पर भी गिरते रुपये का असर पड़ेगा, क्योंकि आपको ज्यादा रुपये चुकाने होंगे। अगर आपको लगता है कि लुढ़कता रुपया सिर्फ शेयर बाजार की टेंशन है, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। इसका असर आपकी रसोई और आपके मनोरंजन पर भी पड़ने वाला है।
उसके साथ विदेश में पढ़ाई का सपना भी शायद टूट सकता है। खस्ता हाल रुपए की हालत यह है कि इसका असर आपकी नौकरी और वेतन पर भी पड़ने वाला है। मतलब साफ है कि गिरते रुपए का बोझ आम आदमी को शायद महंगाई के रूप में ढोना पड़ेगा। यानी विदेशों में पढ़ाई और सैर सपाटा महंगा होने वाला है। टीम न्यूज नेशन। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी और आपकी ईएमआई इतने बढ़ जाएंगे कि आपका घर का खर्च चला पाना भी आपके लिए आसान नहीं होगा। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार सरकार ने कहां चूक की और क्या ऐसे उपाय हैं जिसके जरिए सरकार अभी भी स्थिति को सुधार सकती है। हमारे साथ 3 विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं और शास्त्री जेडी अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बैंकिंग विशेषज्ञ बीके सूरी इस वक्त हमारे साथ हैं और कंज्यूमर एक्टिविस्ट एसआर खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं, मेरे सहयोगी रमेश ने आपके लिए पेश की है आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से रुपए में लगातार ये गिरावट आ रही है डॉलर के मुकाबले। क्या वाकई में भारतीय अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी है या इसके लिए सरकार की नीतियां ही सिर्फ जिम्मेदार हैं? पहले देखिए रमेश क्या दिखा रहे हैं। हम आपको डॉलर और रुपए के अर्थशास्त्र को समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, आज ये सबसे बड़ा सवाल है। किसी भी सामान्य अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति का सामान्य नियम लागू होता है। यहां भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। मसलन डॉलर की मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, इसलिए डॉलर की चमक लगातार बढ़ती जा रही है, यानी डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है। दूसरी तरफ रुपए की आपूर्ति ज्यादा है, वो फीका पड़ता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी सबसे पहली वजह क्या है। अगर हम इसकी सबसे पहली वजह में जाने की कोशिश करते हैं तो वजह है आयात और निर्यात। दरअसल अपनी मांगों की आपूर्ति के लिए, अपनी चीजों की आपूर्ति के लिए हम बड़े पैमाने पर आयात करते हैं और डॉलर लाने के लिए हम निर्यात करते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, आयात और निर्यात के बीच एक बड़ा असंतुलन है। मसलन अगर हम आयात की बात करते हैं तो हम 80% कच्चे तेल का आयात करते हैं, हम कोयले का आयात करते हैं, हम सोने का बड़े पैमाने पर आयात करते हैं, हम हार्डवेयर का आयात करते हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम निर्यात की बात करें तो निर्यात के मुकाबले आयात हमारा खासा ज्यादा है। अब इसके बीच का जो असंतुलन है, जो तकरीबन $70 बिलियन के आसपास है, यानी इतने बड़े गैप को पाटने के लिए हमें $70 बिलियन चाहिए, वो आएगा कहां से, ये इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा अहम मुद्दा यानी दूसरी बड़ी वजह क्या हो सकती है जो रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। दरअसल भारतीय शेयर मार्केट में एफआईआई एक बड़ा स्रोत है डॉलर के लिए, यानी डॉलर का बड़ा स्रोत जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो हैं और वो लगातार भारतीय बाजार से अपना पैसा